राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय हो एकादशी माता की जय। आइए आज हम बरुथनी एकादशी का महात्म्य और 2 व्रत कथाएं सुनेंगे। अगर आप बरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं तो साथ में आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए और कथाएं सुननी चाहिए। इससे बरुथनी एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से बोले कि हे ईश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसकी विधि क्या है? इस व्रत को करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है? कृपया करके आप मुझे विस्तार से कहिए। तब भगवान कृष्ण बोले कि हे राजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बरुथनी एकादशी है। यह एकादशी सौभाग्य को देने वाली है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह सुख को पाता है। यदि इस एकादशी का व्रत एक अभागिन स्त्री भी करती है तो उसे भी सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बरुथनी एकादशी के व्रत के प्रताप से राजा मानधाता स्वर्ग को गए थे। बरुथनी एकादशी का व्रत 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने जितना फल देती है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो एक बार स्वर्ण दान करने से फल मिलता है, वही फल बरुथनी एकादशी का व्रत करने से ही मिल जाता है। बरुथनी एकादशी के व्रत से मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों में सुख की प्राप्ति करते हैं और मरने के बाद स्वर्ग को पाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से और घोड़े के दान से भूमि का दान उत्तम है। उससे भी उत्तम तिल का दान है और तिल से स्वर्ण का दान और स्वर्ण से भी उत्तम अन्न का दान है। संसार में अन्न दान के बराबर कोई भी दान नहीं है। अन्न दान से पितर देवता मनुष्य सभी को तृप्ति मिलती है। शास्त्रों में अन्नदान कन्यादान के बराबर बताया गया है। बरुथनी एकादशी के व्रत से अन्न तथा कन्यादान करने जितना फल मिल जाता है। जो मनुष्य लाभ के वश में होकर कन्या का धन लेते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक में पड़े रहते हैं। उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म मिलता है। जो मनुष्य प्रेम से एवं धन सहित कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त जी भी लिखने में असमर्थ हैं। जो मनुष्य बरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान करने जितना फल मिल जाता है। बरुथनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन इन चीजों का त्याग कर देना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस, मसूर की दाल, चना, कांदा, शाक, शहद, दूसरे का अन्न, दूसरी बार भोजन, स्त्री का संग यह नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन जुआ नहीं खेलनी चाहिए। दिन में शयन नहीं करना चाहिए। पलंग पर नहीं सोना चाहिए। उस दिन पान, सुपारी, दातून नहीं करना चाहिए। दूसरे की निंदा करना, चुगली करना, पापियों के साथ बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। एकादशी के दिन क्रोध, मिथ्या भाषण का त्याग कर देना चाहिए। एकादशी व्रत में नमक, तेल और अन्न वर्जित है। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से आगे बोले कि हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी का विधि विधान से व्रत करते हैं, वे इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद स्वर्गलोक को पाते हैं। एकादशी के महात्म्य को पढ़ने और सुनने मात्र से ही 1 सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त हो जाता है। इसका फल गंगा के स्नान करने के फल से भी अधिक होता है। बरुथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के 12 अवतार की पूजा करनी चाहिए। दशमी तिथि से द्वादशी तिथि तक पूरे नियम से 3 दिन व्रत का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि को एक बार शाकाहारी भोजन करें। एकादशी पर फलाहार करें। द्वादशी को फिर से एक बार भोजन करें। इस तरह 3 दिवसीय बरुथनी एकादशी का व्रत का पालन करने पर ही इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए अब हम बरुथनी एकादशी की 2 पौराणिक पुण्यफल देने वाली कथाएं सुनते हैं। पहली कहानी इस तरह है। प्राचीन काल में रेवा नदी के तट पर एक अत्यंत तपस्वी, दानशील, सत्यवक्ता, जितेंद्रिय, चक्रवर्ती मानधाता नाम के राजा का राज्य था। एक बार राजा मानधाता ने अपने गुरु के कहने पर वन में जाकर कठोर तपस्या करी। राजा ने अन्न जल का त्याग कर दिया। केवल हवा पीकर ही रहने लगे।
अनेक बरस तक राजा तपस्या करते रहे। राजा ने बाहरी सुध-बुध तक खो दी। तब एक बार एक भूखा भालू जंगली पशु को खाने के लिए उसी वन में पहुंचा। तब वह भालू राजा मांधाता के पैर को चबाने लगा। वह भालू राजा को घसीटता हुआ गहरे वन में चला गया। तब राजा ने विष्णु भगवान से रक्षा की गुहार लगाई। तब भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र छोड़ दिया, जिससे भालू की गर्दन कटकर अलग हो गई और राजा मांधाता की जान बच गई। लेकिन भालू के द्वारा राजा का पैर चबाए जाने से राजा का एक पैर खराब हो गया। तब राजा ने विष्णु भगवान से अपने लिए स्वस्थ शरीर मांगा। तो भगवान विष्णु ने राजा मांधाता से कहा कि हे राजन, तुम अपने पूर्व जन्म के बुरे कर्मों का फल भोग रहे हो। तुम्हारे पूर्व जन्म के बुरे कर्मों के कारण ही तुम इस वन में आए और इस वन में भालू ने तुम्हारे पैर को चबाया। हे राजन, अगर तुम स्वस्थ शरीर पाना चाहते हो तो तुम वैशाख मास की बरूथनी एकादशी का उपवास करो। उस दिन मेरी मथुरा नगरी में यमुना के तट पर जाकर स्नान करो और मेरे 12 अवतार की पूजा करो। बरूथनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से तुम पुनः स्वस्थ शरीर को प्राप्त हो जाओगे। तब भगवान विष्णु की आज्ञा पाकर राजा मांधाता ने वैशाख मास की बरूथनी एकादशी के दिन मथुरा में पवित्र तीर्थों में जाकर स्नान किया और व्रत का पालन किया। वहां रहकर उन्होंने खूब दान पुण्य किया, जिसके पुण्य प्रताप से राजा ने पुनः कंचन जैसी काया का सुख प्राप्त किया और वह दूसरा कामदेव के समान सुंदर शरीर वाला हो गया। दूसरी कथा। इस कथा में हम सुनेंगे कि किस तरह से एकादशी माता ने गाय माता का रूप धरा और एक ब्राह्मणी को उसके व्रत का संपूर्ण फल दिलवाया। आइए व्रत का संपूर्ण फल पाने के लिए इस कथा को सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार था। उसके 2 बेटा और 2 बहुएं थी। पूरा ही परिवार धार्मिक प्रवृत्ति का था। ब्राह्मण दंपति ने अपने दोनों बेटियों और दोनों बेटों का विवाह भी कर दिया था। समय उनका बहुत अच्छे से बीत रहा था। एक दिन ब्राह्मणी के मन में आया कि क्यों न मैं भी तीर्थ यात्रा करूं। मेरी संग की सभी सहेलियों ने तीर्थ यात्रा कर ली। वैष्णो देवी की यात्रा करी, 4 धाम की यात्रा कर ली है, लेकिन मैंने कोई तीर्थ यात्रा, कोई 4 धाम की यात्रा नहीं करी। मैंने भी अपनी सभी जिम्मेदारियां पूरी कर ली है। दोनों बेटों का और दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। साथ ही मैंने पोतों का और दोयतों का सुख भी देख लिया। तब एक रात्रि को ब्राह्मणी अपने पति से बोली कि सुनो जी, कई दिनों से मेरे मन में विचार आ रहा है कि मैं जोड़े से 4 धाम की यात्रा करूं। पिछले कुछ दिनों से मेरे मन में रह कर यही ख्याल आ रहा है कि हम दोनों ने परिवार की सभी जिम्मेदारियां पूरी कर ली हैं। क्यों न मरने से पहले हम जोड़े से तीर्थ यात्रा करें। ब्राह्मण धार्मिक जरूर था, लेकिन बड़ा ही कंजूस था। जब भी पैसे खर्च करने की बात आती तो वह कुछ न कुछ बहाना बना कर के टाल देता था। तब उस दिन भी ब्राह्मण अपनी पत्नी से बोला कि अरे भगवान, इस बार हमारी फसल ज़्यादा अच्छी नहीं हुई, हाथ भी बहुत तंग है। ऐसा है, हम अभी से बचत करके थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करते हैं। अगले साल हम जरूर 4 धाम की यात्रा पर चलेंगे। लेकिन ब्राह्मणी बोली कि हे स्वामी, इंसान तो पानी का बुलबुला है। हमें आज का नहीं पता, 1 साल किसने देखा है। हे स्वामी, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, मैंने बचत करके कुछ रकम जोड़ रखी है, आप तो बस चलने के लिए हाँ कह दीजिए। अब दोनों बेटा बहू भी अपने पिता से बोले कि बाबूजी, माँ सही कहती है, आपको 4 धाम की यात्रा जरूर करनी चाहिए। तब ब्राह्मण की एक न चली। तब ब्राह्मण अपनी पत्नी से बोला कि ठीक है, तू ऐसा कर, बहू के साथ मिलकर 1 महीने का आटा, दाल, तेल, घी, मसाले के पैकेट बना ले। पुराने जमाने में लोग जब तीर्थ यात्रा आदि करते थे
तो अपना सारा सामान, चाहे वो खाने पीने का हो, बिस्तर हो, घर से ही लेकर जाते थे। यह सुनते ही ब्राह्मणी बहुत खुश हुई। सुबह उठते ही उसने सारा इंतजाम कर लिया। तब एक दिन दोनों ब्राह्मण दंपति घर की जिम्मेदारी अपने दोनों बेटा बहुओं को संभलाकर चारधाम की यात्रा के लिए चले गए। गांव के बहुत से स्त्री पुरुष भी चारधाम की यात्रा पर जा रहे थे। सभी लोग भजन गाते हुए, कीर्तन करते हुए पैदल पैदल चल रहे थे। जहां भी शाम होती सभी एक स्थान पर रुक जाते और लकड़ियां और छाने जला कर के भोजन बनाते, भोजन खाकर सो जाते और सुबह नित्य क्रिया करके वापस पैदल यात्रा पर निकल पड़ते थे। इस तरह ब्राह्मण दंपति पैदल चलते चलते हरिद्वार गंगा तट पर पहुंच गए। तब उन्होंने वहां पर अपने रहने के लिए एक तंबू गाड़ लिया। अब वे रोज सुबह 4 बजे उठते, स्नान आदि करके पीपल पतवारी सींचते, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देते, तुलसा जी को सींचते, बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ को सींचते, मंदिरों में दर्शन करते और शाम को वापस अपने तंबू में आ जाते। ब्राह्मणी 4 रोटी और चटनी बनाती, दोनों खाते और सो जाते। तब एक दिन ब्राह्मणी ने देखा कि सभी तीर्थ यात्री गरीबों को दान कर रहे थे। कोई गाय को हरा चारा खिला रहा था, तो कोई कुत्ते को रोटी और बिस्किट खिला रहा था, कोई चिड़ी कबूतरों को दाना और ज्वार डाल रहे थे, कोई कंबल, रजाई, तकिया दान कर रहे थे, तो कोई खूब सारे ब्राह्मणों को बिठा करके उन्हें भंडारे में भोजन खिला रहे थे। ब्राह्मणी का भी बहुत मन हुआ कि मैं भी दान पुण्य करूं। तब ब्राह्मणी अपने पति से बोली कि देखो जी, यहाँ पर जितने भी तीर्थ यात्री आए हैं वे सभी कुछ न कुछ चीज दान कर रहे हैं, हमें भी दान करना चाहिए। यह सुनते ही ब्राह्मण क्रोधित हो गया और बोला कि अरे भगवान, उन लोगों के पास फालतू का पैसा होगा, हमारे पास मेहनत की कमाई है, हम कोई दानवान नहीं करेंगे। यह सुनकर ब्राह्मणी चुप हो गई, परंतु कुछ उदास भी हो गई। तब ऊपर बैकुंठ में बैठी एकादशी माता ने सोचा कि यह ब्राह्मणी मन की बड़ी ही सीधी और भोली है, इसे इसकी तीर्थ यात्रा का फल तो मिलना ही चाहिए, और जब तक ये कुछ दान नहीं करेगी तो इसे इसकी तीर्थ यात्रा का फल भी नहीं मिलेगा। तब एकादशी माता ने गाय का रूप बनाया और शाम के समय जब ब्राह्मण दंपति भोजन खाने बैठे तो उनके तंबू के पास आकर रंभाने लगी। ब्राह्मणी ने 4 रोटी और दाल बनाई थी, 2 खुद के लिए और 2 अपने पति के लिए। ब्राह्मणी कभी भी पहले खुद खाना नहीं खाती थी, वह पहले अपने पति को खिलाती थी और उसके बाद ही वह स्वयं खाती थी। जैसे ही ब्राह्मणी भोजन करने बैठी कि तभी उसे गाय के रंभाने की आवाज आई। ब्राह्मणी ने चुपचाप अपनी 2 रोटियों में से 1 रोटी गाय को खिला दी। अब तो रोज ऐसे ही होने लगा। ब्राह्मण को इस बारे में कुछ पता नहीं चला। ब्राह्मणी रोज उस गाय को सहलाती। वह गाय बड़ी ही विचित्र थी। उसके सिर पर चंद्रमा का निशान तो पीठ पर सूर्य का निशान था। वह गाय किसी भी तंबू के पास जाकर नहीं खड़ी होती, केवल ब्राह्मणी के तंबू के पास आकर खड़ी रहती थी। अब ब्राह्मणी रोज गाय का इंतजार करने लगी कि अचानक न जाने कहां से वह गाय प्रकट हो जाती और रोटी खाने के समय आ जाती। इस तरह 15 दिन गुजर गए। तब एकादशी तिथि आई। ब्राह्मण दंपति का उस दिन एकादशी का उपवास था। उस दिन ब्राह्मण एकादशी के व्रत की सामग्री लेकर आया था और साथ ही दूध लेकर आया था। ब्राह्मणी ने एकादशी व्रत के हिसाब से कुट्टू के आटे की पूड़ी, साबूदाने की खीर और सिंघाड़े के आटे का हलवा और आलू की सेंधे नमक की सब्जी बनाई थी। ब्राह्मण ने अपना व्रत खोल लिया था, लेकिन ब्राह्मणी गाय का इंतजार कर रही थी। तब ब्राह्मण अपनी पत्नी से बोला कि अरे भगवान, संध्या होने वाली है, तू भी अपना व्रत खोल ले। तो ब्राह्मणी बोली कि मैं अभी खोल लेती हूँ, आप आराम कीजिए, मैं थोड़ा तंबू के बाहर टहल कर आती हूँ। कि तभी तंबू के बाहर गाय के रंभाने की आवाज़ सुनाई दी। ब्राह्मणी ने झट से कुट्टू के आटे की पूड़ी,
सिंघाड़े के आटे का हलवा और साबूदाने की खीर ली और गाय को खिला दी और बहुत देर तक वह गाय को सहलाती रही। उसके बाद ब्राह्मणी ने भी अपनी एकादशी का व्रत खोल लिया। इस तरह पूरा 1 महीना बीत गया। 1 महीने के बाद ब्राह्मण दंपति घर आ गए। घर आने के बाद ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा कि सुनो जी, हमने तीर्थ स्नान किया है। मेरा मन कर रहा है कि हम बहन बेटियों नाते रिश्तेदारों को खाना खाने के लिए बुलाएं और उन्हें रुपया कपड़ा दान में दें। ब्राह्मण ने एक बार तो इनकार कर दिया, लेकिन बेटा बहू के जिद करने पर ब्राह्मण को मानना ही पड़ा। तब सभी नाते रिश्तेदारों, बहन बेटियों, भांजे भांजियों व गांव वालों को बुलाया गया और उन्हें नुक्ती, पूड़ी, सब्जी और रायता खिलाया और सभी को खूब दान दक्षिणा देकर विदा कर दिया। शाम होने पर ब्राह्मणी को उसी गाय की याद आई कि तभी उसे घर के बाहर गाय के रंभाने की आवाज सुनाई दी। ब्राह्मणी ने झट से दरवाजा खोलकर बाहर आई तो देखा वही गाय खड़ी थी। ब्राह्मणी की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। ब्राह्मणी ने उसे अपने दोनों हाथों से थाम लिया जैसे कि वह उसे गले ही लगा लेगी। फिर ब्राह्मणी ने गाय को पूरी नुक्ती खिलाई, शीतल पानी पिलाया और बहुत देर तक गाय को सहलाती रही। इस तरह कई महीने बीत गए। तब एक दिन काल का बुलावा आया और ब्राह्मण चल बसा। ब्राह्मणी ने सभी नेकचार और नियम धर्म पूरे किए। अपने पति के 12 दिन अच्छे से किए। 12वें दिन 11 पंडितों को बुला करके भोजन खिलाया और एक पंडित को दूध देने वाली गाय दान में दी। कपड़े, बर्तन, लालटेन, पलंग, रजाई, गद्दा, अन्न, वस्त्र, रुपया सभी चीजें दान में दी। उधर ब्राह्मण की आत्मा को जब यमदूत ले जा रहे थे तो रास्ते में वैतरणी नदी आई। यमदूत बोले कि अरे ब्राह्मण, तूने अपने जीवन काल में कभी गाय को रोटी, चारा, पानी खिलाया था? कभी किसी ब्राह्मण को गाय दान में दी है? लेकिन ब्राह्मण ने कोई दान नहीं किया था, इसलिए ब्राह्मण वैतरणी नदी पार नहीं कर पाया। इस तरह 11 दिन तक ब्राह्मण की आत्मा वहीं भटकती रही। उधर धरती पर पति के 12वें के दिन ब्राह्मणी ने 11 पंडितों को भोजन खिलाया और पति के नाम से एक योग्य ब्राह्मण को गाय दान में दी। तभी उस ब्राह्मण के सामने वही गाय आकर प्रकट हो गई। तब यमदूत बोले कि अरे ब्राह्मण, तेरे से ज्यादा समझदार तो तेरी घरवाली है। उसने आज तेरे 12वें पर तेरे नाम से एक ब्राह्मण को गाय दान में दी है। यह वही गाय है जो तुझे वैतरणी नदी पार कराने आई है। हे ब्राह्मण, तू इसकी पूंछ पकड़ ले, तू आराम से वैतरणी नदी पार कर लेगा। उस समय ब्राह्मण मन ही मन बहुत दुखी हुआ और सोचने लगा कि मेरे पास रुपए पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन मैंने अपने हाथ से किसी को 1 रुपया भी दान में नहीं दिया। मैंने अपना अगला जन्म भी नहीं सुधारा। जब ब्राह्मण यमपुरी में पहुंचा तो यमराज ने चित्रगुप्त जी से उसका लेखा जोखा पूछा। तब चित्रगुप्त जी यमराज से बोले कि हे यमराज जी, यह ब्राह्मण होते हुए भी इसने कोई दान पुण्य नहीं किया। मात्र इसने अपनी पत्नी के साथ अपनी पत्नी के कहने पर 1 महीने तक तीर्थ यात्रा जरूर करी थी और साथ ही एकादशी का व्रत भी किया था, वो भी अपनी पत्नी के कहने पर। तब यमराज ने क्रोधित होकर अपने दूतों से कहा कि हे दूतों, इसे ले जाकर नरक के दरवाजे पर छोड़ दो, क्योंकि न तो ये स्वर्ग का अधिकारी है और न ही नरक का, लेकिन इसे तुम नरक के दरवाजे के बाहर पटक दो। इस तरह समय बीतने लगा। 1 महीने के बाद ब्राह्मणी भी चल बसी। बेटा बहू ने खूब बैंड के साथ भजन कीर्तन करते हुए अपनी माँ की अंतिम यात्रा निकाली। ब्राह्मणी की आत्मा चल पड़ी। उसकी आत्मा जब चल रही थी तो उसके कर्मों का लेखा जोखा बताने के लिए वही गाय आगे आगे चल रही थी। यह देखकर यमदूतों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। गाय ब्राह्मणी की गवाही देने जा रही है। ब्राह्मणी ने यम का मार्ग बड़ी ही सरलता से पार कर लिया। ब्राह्मणी को यम मार्ग के रास्ते में न तो कांटे मिले, न ही वैतरणी नदी मिली,
न ही कुत्ते भौंके और न ही कौवे मंडराए। जब ब्राह्मणी यमराज के सामने पहुंची तो वहां भी गाय ने उसकी गवाही दी। यह देखकर यमराज और चित्रगुप्त जी भी खड़े हो गए। गाय माता जो एकादशी माता थी, यमराज ने उन्हें पहचान लिया। यमराज और चित्रगुप्त जी ने खड़े होकर एकादशी माता को प्रणाम किया। तत्काल वहां एकादशी माता उपस्थित हो गई। एकादशी माता को अपने सामने देखकर ब्राह्मणी उनके चरणों में गिर पड़ी। तब एकादशी माता ने कहा, अरे देवी, तुम मेरे पैरों में क्यों गिर रही हो? तुमने अपने जीवन काल में खूब दान पुण्य किया, तुम मेरे लोक में सुख भोगोगी। चलो, तुम मेरे साथ मेरे लोक में चलो। तभी ब्राह्मणी ने देखा कि उसका पति नरक के दरवाजे पर पड़ा है। यह देखकर ब्राह्मणी एकादशी माता और यमराज जी से बोली कि हे देवी माँ, हे यमराज जी, मेरे पति नरक के द्वार पर पड़े हैं और मैं स्वर्ग का सुख भोगूं, यह कैसे हो सकता है? आप मेरे पति को मेरे साथ स्वर्ग में भेज दीजिए या फिर मुझे भी मेरे पति के साथ नरक दे दीजिए। यह सुनकर एकादशी माता तथास्तु का वरदान देते हुए धर्मराज जी से बोली कि हे धर्मराज जी, इस ब्राह्मणी को इसके पति के साथ बैकुंठ में आनंद सुख भोगने के लिए भेज दीजिए। इस तरह ब्राह्मणी के द्वारा तीर्थ में गाय को रोज एक रोटी खिलाने का फल मिला। जय हो एकादशी माता की, जय हो गाय माता की। बात बहुत पुरानी है। जब सभी ऋषि मुनियों ने यह जानने का निर्णय लिया कि त्रिदेवों में अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से कौन सर्वश्रेष्ठ है, इस बात का पता लगाने की जिम्मेदारी भृंगु ऋषि को सौंपी गई। भृंगु ऋषि इस बात का पता लगाने के लिए सबसे पहले ब्रह्मलोक में गए और वहां पहुंचकर ब्रह्मदेव की परीक्षा लेने लगे। उन्होंने सीधे क्रोध से पूछा कि आपने मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया। यह सुनते ही ब्रह्मा जी को भी गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि क्या एक पुत्र अपने पिता से श्रेष्ठ हो गया जो मुझे आज तुम्हें प्रणाम करना पड़ेगा? ये सुनने के बाद भृंगु ऋषि कहने लगे कि मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था, आप क्रोधित क्यों होते हैं? इतना कहकर भृंगु ऋषि वहां से कैलाश पर गए। वहां जाकर वो नंदी से कहने लगे कि मुझे महादेव जी से मिलना है। नंदी ने भृंगु ऋषि को जवाब दिया कि मैं भगवान शिव का ध्यान भंग नहीं कर सकता। ऐसा करने पर भगवान भोलेनाथ क्रोधित हो जाएंगे। नंदी का जवाब सुनकर स्वयं भृंगु ऋषि महादेव जी के ध्यान को भंग करने लगे। महादेव जी का ध्यान भंग होते ही वे क्रोधित हो गए और उन्हें भृंगु ऋषि को भस्म करने की बात कही। तभी माता पार्वती जी ने उन्हें रोक दिया कि मुनि को शाप मत दीजिए। महादेव जी के गुस्से को देखने के बाद भृंगु ऋषि कैलाश से सीधे बैकुंठ में गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु आराम कर रहे थे। माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। उसी समय भृंगु ऋषि सीधे विष्णु भगवान की छाती पर पैर से प्रहार कर देते हैं। इस प्रकार से विष्णु भगवान की नींद खुल गई तो वे भृंगु ऋषि से बड़े ही प्रेम से पूछने लगे कि हे ऋषिवर, मेरे कठोर शरीर से कहीं आपके कोमल पैर को चोट तो नहीं लगी? अगर लगी हो तो मुझे क्षमा कर दो। यह सुनते ही भृंगु ऋषि प्रसन्न हो गए। वे समझ गए कि भगवान विष्णु ही त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ है। परंतु माता लक्ष्मी को यह देखकर अच्छा नहीं लगा। वे क्रोधित हो गई और भगवान विष्णु से बोली कि हे नाथ, इन्होंने आपको पैर से मारा और आप इस पर प्रेम भाव दिखा रहे हैं। माता लक्ष्मी क्रोधित होकर भगवान विष्णु को छोड़कर बैकुंठ से सीधे धरती पर चली गई और महाराष्ट्र के कोल्हापुर में रहने लगी। माता लक्ष्मी के बैकुंठ छोड़कर चली जाने पर भगवान विष्णु को लगा कि उनका सम्मान, उनकी संपत्ति, वैभव सब नष्ट हो गए हैं। इसी वजह से उनका मन अशांत रहने लगा। वे माता लक्ष्मी की तलाश करने के लिए धरती पर आ गए। धरती पर आकर भगवान विष्णु श्रीनिवास नाम व्यक्ति बनकर माता लक्ष्मी को ढूंढने लगे। माता लक्ष्मी को ढूंढते ढूंढते वो वेंकटचल पर्वत क्षेत्र में स्थित बकुलामयी के आश्रम में पहुंच गए। वहां बकुलामयी ने उनका खूब आदर सत्कार किया और उन्हें आश्रम में रहने के लिए कहा। उस आश्रम में भगवान बड़े ही आराम से श्रीनिवास बनकर रहने लगे। कुछ दिनों के बाद वहां एक हाथी आया।
वह सबको परेशान करता था। यह देखकर श्रीनिवास धनुष बाण लेकर हाथी की ओर दौड़े। उन्हें आता देखकर हाथी घने वन में भाग गया। श्रीनिवास उस हाथी का पीछा करते हुए वन में पहुंच गए, लेकिन वह हाथी उन्हें कहीं नहीं मिला। वे थक कर चूर हो गए तो वे एक सरोवर के पास पेड़ की छाया में आराम करने लगे। तभी उन्हें गहरी नींद आ गई। कुछ ही देर में कुछ युवतियां वहां आई और शोर मचाने लगी। श्रीनिवास की नींद टूट गई। आंखें खोलते ही उन्होंने अपने आप को 5-6 युवतियों में घिरा हुआ पाया। वे युवतियां श्रीनिवास को डांटते हुए बोली कि यह राजकुमारी पद्मावती का उपवन है। इस क्षेत्र में पुरुषों का आना मना है। तुम यहाँ कब, कैसे और किस लिए आए हो? श्रीनिवास उन युवतियों को कुछ जवाब देते कि तभी उनकी नजर पेड़ के पीछे से झांकती राजकुमारी पद्मावती पर पड़ी। वे पद्मावती के रूप और यौवन को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। वे उसे देखते ही रह गए। तब श्रीनिवास उन युवतियों से बोले कि मैं एक हाथी का पीछा करते हुए यहाँ पहुंचा। मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ पुरुषों का आना मना है, अतः मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर श्रीनिवास वापस बकलामई के आश्रम में आ गए। आश्रम में आने के बाद श्रीनिवास का किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। एक दिन बकलामई ने उनकी उदासी का कारण पूछा। श्रीनिवास ने बकलामई से कहा कि मेरा मन पद्मावती के ऊपर आ गया है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। बकलामई श्रीनिवास से बोली कि ऐसा स्वप्न नहीं देखना चाहिए जो पूरा न हो सके। वह यहाँ के राजा चोल नरेश आकाश राज की बेटी है और हम आश्रम में रहने वाले हैं। कुछ देर सोचने के बाद श्रीनिवास बकलामई से बोले कि मेरे पास एक उपाय है, अगर आप मेरा साथ दें तो यह संभव हो सकता है। बकलामई को श्रीनिवास के ऊपर दया आ गई। उन्होंने हामी भर दी। दूसरे दिन श्रीनिवास ज्योतिषीय विद्या में निपुण एक औरत का वेश धारण करके राजा आकाश के नगर नारायणपुर में पहुंचे। ज्योतिषीय महिला के वेश में श्रीनिवास उस नगर की सभी युवतियों की हस्तरेखा देखकर बताने लगे। धीरे धीरे उनकी चर्चा पूरी नगरी में फैल गई। तब एक दिन राजा रानी ने भी अपनी बेटी पद्मावती का हाथ देखने के लिए श्रीनिवास को महल में बुलवाया। वहां पहुंचकर उन्होंने राजकुमारी के हाथों की रेखा देखी और कहा कि कुछ दिन पहले एक युवक से आपकी मुलाकात हुई थी। पद्मावती ने हामी भरी। ज्योतिषीय महिला बनी श्रीनिवास ने कहा कि उसी युवक से तुम्हारा विवाह होगा। तभी पद्मावती के माता पिता ने कहा कि यह कैसे संभव हो सकता है। तब ज्योतिषीय औरत कहने लगी कि इसके भाग्य में तो यही लिखा है। ग्रह कहते हैं कि एक औरत आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आएगी। 2 दिन बाद बकलामई एक तपस्विनी बनकर राजमहल में गई और अपने पुत्र के लिए पद्मावती का रिश्ता मांगने लगी। तभी राजा रानी बकलामई को पहचान गए और उनसे पूछने लगे कि वह युवक कौन है। बकलामई ने कहा कि वह श्रीनिवास है, परंतु उसका जन्म चंद्रवंश में हुआ था। वह तो केवल मेरे आश्रम में रहता है और मुझे माँ कहकर पुकारता है। राजा को उसकी बात में सच्चाई नजर आई। राजा ने अपने राजपुरोहित को बुलाकर के इसकी सच्चाई जानी। सब कुछ जानने के बाद राजपुरोहित ने श्रीनिवास के बारे में पता लगाने में जुट गए। श्रीनिवास के बारे में अच्छे से पता करने पर वह राजा को कहने लगे कि हे महाराज, उस युवक में भगवान विष्णु के समान गुण हैं और आपकी पुत्री लक्ष्मी स्वरूपा है, अतः वही आपकी पुत्री का वर बनने के योग्य है। यह सुनकर राजा तुरंत बकलामई के आश्रम में अपनी स्वीकृति के साथ विवाह की लगन पत्रिका भी भेज दी। श्रीनिवास और बकलामई को राजा की मंजूरी से जितनी खुशी हुई उतनी भी चिंता होने लगी। वे सोचने लगे कि शादी में धन खर्च करने के लिए धन कहाँ से आएगा। तब बकलामई श्रीनिवास को लेकर वराह स्वामी के पास गई और उन्हें श्रीनिवास के शादी में खर्च के लिए धन की कमी की समस्या बताने लगी। तब वराह स्वामी 8 दिक्पालों का आह्वान करते हैं। ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, कुबेर आदि देवताओं को उन्होंने प्रकट कर लिया।
वराह स्वामी श्रीनिवास से कहते हैं कि अब तुम खुद इन्हें अपनी समस्या बताओ। श्रीनिवास देवताओं से कहने लगे कि मैं चोल नरेश राजा आकाश की पुत्री पद्मावती से विवाह करना चाहता हूँ, परंतु मेरे पास शादी में धन खर्च करने के लिए धन नहीं है। इंद्रदेव यह सुनकर कुबेर से कहते हैं कि तुम शादी के लिए इसे ऋण दे दो। तब कुबेर बोले कि मुझे ऋण देने में कोई परेशानी नहीं, बस यह सुनिश्चित होना चाहिए कि मेरा ऋण कब और कैसे वापस होगा। तब श्रीनिवास ने कुबेर से कहा कि हे कुबेर, आप चिंता मत कीजिए, मैं कलयुग के अंत तक पूरा ऋण चुका दूंगा। फिर कुबेर ने देवताओं को साक्षी बनाकर श्रीनिवास को ऋण उधार दे दिया। उन पैसों से पद्मावती के साथ उनका धूमधाम से विवाह हो गया। तभी उनकी शादी की सूचना लेकर नारद जी कोल्हापुर पहुंच गए और माता लक्ष्मी को पूरी बात बता दी। जैसे ही माता लक्ष्मी को पता चला कि भगवान विष्णु श्रीनिवास बनकर पद्मावती से विवाह करके वेंकटचल पर्वत पर रह रहे हैं, तो वे उदास हो गए। थोड़ी देर में वे सीधे विष्णु भगवान से मिलने के लिए वेंकटचल पर्वत पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि पद्मावती बड़े प्यार से श्रीनिवास की सेवा कर रही है। माता लक्ष्मी से यह देख कर रहा नहीं गया, वे उन्हें भला बुरा कहने लगी। आखिर में वो पद्मावती को बताती हैं कि श्रीनिवास कोई और नहीं, स्वयं विष्णु है। तुमने इनसे विवाह क्यों किया? फिर माता लक्ष्मी और पद्मावती के बीच वाक युद्ध शुरू हो गया। यह सब देखकर श्रीनिवास बहुत दुखी हुए और वे वहां से थोड़ा पीछे हटकर एक पत्थर की मूर्ति में बदल गए। माता लक्ष्मी और पद्मावती जब दोनों ने ये देखा तो वे परेशान हो गई और कहने लगी कि अब श्रीनिवास तो किसी के नहीं रहे। तभी मूर्ति में से आवाज आई कि हे देवियों, मैं हमेशा इस स्थान पर रहूंगा। लोग मुझे वेंकटेश्वर स्वामी के नाम से जानेंगे। मैं यहाँ रहकर अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूरी करूंगा। साथ ही मुझे चढ़ाए जाने वाले धन के माध्यम से मैं कुबेर का कर्ज और ब्याज चुकाता रहूंगा। बस अब तुम दोनों झगड़ा करना बंद कर दो। इतना सुनने के बाद माता लक्ष्मी और पद्मावती उनसे क्षमा मांगने लगी। माता लक्ष्मी वहां से पुनः कोल्हापुर जाकर महालक्ष्मी की मूर्ति और पद्मावती तिरुनाचुर में शिला विग्रह बन गई। यही कारण है कि तिरुपति वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन के लिए भक्तों से चंदन, धूप, फूल, मिठाई नहीं बल्कि धन लिया जाता है। आज मैं आपको एक प्राचीन कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी का विषय है राम नाम का मोल। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक काशी के संत आए। वे संत महात्मा सब जगह मंदिरों के दर्शन करने के लिए जाते थे। वे एक पद यात्री थे। जब वे एक गांव में पहुंचे तो विष्णु भगवान के मंदिर में दर्शन करने के लिए गए तो उस मंदिर की सीढ़ी पर एक व्यक्ति बैठा था। जब संत महात्मा मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे तो उस व्यक्ति को देखकर संत महात्मा ने कहा, राम राम भाई। तो वह व्यक्ति बोला, हाँ। जब संत महात्मा विष्णु भगवान के मंदिर में दर्शन करके वापस लौटे तो वह व्यक्ति वापस वहीं बैठा था। संत महात्मा ने सीढ़ियां उतरते समय उससे फिर कहा, भाई राम राम। तो वह व्यक्ति बोला, हाँ। जब 2-3 बार राम राम बोलने पर भी वह व्यक्ति हाँ बोलता रहा, तब संत महात्मा को उस व्यक्ति के ऊपर बहुत गुस्सा आया और संत महात्मा ने अपनी छड़ी से उसके खींच के मारा। तब वह व्यक्ति बोला, हे राम। संत महात्मा ने उसे 3 बार छड़ी मारा और तीनों बार ही वह व्यक्ति बोला, हे राम। तब संत महात्मा ने कहा, अरे भाई, राम राम का जवाब राम राम से देते हैं। छड़ी खाने के बाद राम राम बोला तो सही तू। ऐसा कहकर संत महात्मा चले गए। कुछ समय पश्चात उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। यम के दूत जब उसे ले जाने लगे तो उन्हें बहुत मुश्किल हुई, क्योंकि
उसमें इतना पाप भर गया था, उस पाप की वजह से वह बहुत भारी हो गया। बड़ी मुश्किल से यमदूत उसे यमलोक में ले जा पाए। यमलोक में पहुंचने पर यमदूतों ने यमराज से कहा कि हे देव, इसे देखकर आज्ञा दीजिए, इस पापी को कहां डालना है, स्वर्ग में या नरक में। तब यमराज ने उस व्यक्ति से पूछा कि बता, तूने पृथ्वी पर क्या धर्म कर्म किए। तब वह व्यक्ति बोला कि मैंने 3 बार राम का नाम बोला है। तब यमदूत बोले कि नहीं हुजूर, इस व्यक्ति ने पूरी उम्र कोई दान पुण्य नहीं किया, कोई व्रत उपवास नहीं किया। इसने राम का नाम भी तब बोला जब एक संत ने इसे 3 बार छड़ी की मारी, तब इसने 3 बार राम बोला था। तब वह व्यक्ति यमराज से बोला कि मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे तो राम नाम का मोल दे दीजिए और मैं आपसे कुछ नहीं मांगना चाहता। तब यमराज ने कहा, अरे भाई, आज तक मेरी अदालत में तेरे जैसा कोई केस नहीं आया, किसी ने भी मुझसे राम का नाम का मोल नहीं मांगा, इसलिए मुझे ही नहीं पता कि राम नाम का क्या मोल है। इसके लिए मुझे ब्रह्मा विष्णु महेश जी से सलाह मशवरा करना पड़ेगा। तब यमराज उस व्यक्ति को लेकर ब्रह्मलोक में पहुंचे और ब्रह्मा जी को प्रणाम करके यमराज बोले कि हे ब्रह्मा जी, मृत्यु लोक से यह व्यक्ति मेरे अदालत में आया है और यह मुझसे राम नाम का मोल मांग रहा है। अब आप ही बताइए कि मैं इसे राम नाम का क्या मोल दूं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, यमराज जी, यह केस तो मेरे लिए भी नया है, मुझे भी नहीं मालूम कि राम नाम का इसे क्या मोल दें। चलिए हम विष्णु धाम चलते हैं। तब यमराज जी ब्रह्मा जी उस व्यक्ति को लेकर बैकुंठ धाम में पहुंच गए। बैकुंठ धाम में पहुंचने के बाद विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और आने का कारण पूछा। तब यमराज ने विष्णु भगवान को पूरी बात बताई कि मृत्यु लोक में से यह व्यक्ति आया है, इसने 3 बार राम का नाम बोला है और यह मेरे से राम नाम का मोल मांग रहा है। अब आप ही बताइए मैं इसे राम नाम का क्या मोल दूं। विष्णु भगवान भी मंद मंद मुस्कुराने लगे और बोले, यमराज जी, ये केस तो मेरी अदालत में भी कभी नहीं आया, मैं तो राम नाम में लीन रहता हूं, मुझे खुद नहीं मालूम। चलो हम कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान जी से पूछते हैं। तब ब्रह्मा जी, विष्णु जी और यमराज उस व्यक्ति को लेकर कैलाश पर जाने लगे। तब वह व्यक्ति हट पकड़ लेता है कि मुझे कहीं नहीं जाना, मैं तो इधर उधर चल चल के थक गया हूं, मुझे तो राम नाम का मोल यही दे दीजिए। तब ब्रह्मा विष्णु और यमराज जी आपस में बोलने लगे कि इस मूर्ख व्यक्ति को तो कैलाश पर्वत पर साथ लेकर चलना ही पड़ेगा, नहीं तो हो सकता है कि यह मुकर जाए। तब एक हल निकाला गया, यमराज जी के भैंसे के ऊपर उस व्यक्ति को बिठाया गया और फिर कैलाश पर्वत की ओर वे सब चल पड़े। उस समय शंकर भगवान समाधि में बैठे हुए थे। तब ब्रह्मा विष्णु और यमराज जी ने शंकर भगवान की स्तुति करी। शंकर भगवान ने अपने तपोबल से पता लगा लिया कि ब्रह्मा विष्णु और यमराज जी आए हुए हैं। शंकर भगवान ने थोड़ी देर बाद एक आंख खोल कर देखा तो उन्होंने उठकर उन सबको आने का कारण पूछा। तब यमराज जी ने
शंकर भगवान को पूरी बात बताई। तब शंकर भगवान मुस्कुरा कर बोले कि ये राम नाम का ही मोल है कि यह व्यक्ति यमपुरी से ब्रह्मलोक, बैकुंठ लोक और मेरे कैलाश पर्वत पर आ गया। इससे बड़ा मोल और इसको क्या मिल सकता है। इसने सारे धाम के दर्शन कर लिए, साथ ही इसने ब्रह्मा, विष्णु और महेश के भी दर्शन कर लिए। इससे बड़ा राम नाम का मोल और क्या होगा। हे यमराज जी, इसे राम नाम का मोल मिल चुका है। अब आप चाहें तो इसे नरक में भेजें या फिर स्वर्ग में डालें। एकादशी की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति अपनी 2 बेटियों के साथ रहते थे। एक बार वह ब्राह्मण दंपति 4 धाम की यात्रा पर गए तो वहां वे दुर्घटनाग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। जब गांव में इस बात का पता चला तो गांव में सभी को बहुत दुख हुआ। बेटियों को पता चला तो वे भी बहुत दुखी हुई और रोने लगी। बेटियों की उम्र 8 या 9 बरस की रही होगी। तब गांव के सरपंच ने ब्राह्मण की दोनों बेटियों को आश्वासन दिया कि बेटियों, अब रोज तुम्हारे घर गांव में से आटा, दाल, तेल, घी, गुड़, चीनी आ जाया करेगा। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। भगवान ने तुम्हारे माता पिता को छीना है, इसका हमें बहुत दुख है, लेकिन हम सब गांव वाले हमेशा तुम्हारी मदद किया करेंगे। पहले के जमाने में लोग ब्राह्मण को सीधा दिया करते थे। सीधे में आटा, दाल, तेल, गुड़, घी, चीनी सभी होते थे। इस तरह गांव के हर घर से ब्राह्मण की दोनों बेटियों को खाने पीने का सामान जाने लगा। दोनों बेटियों का गुजर बसर आराम से चलने लगा। ब्राह्मण की छोटी बेटी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उसका नाम सुमित्रा था। जब वे 18 और 19 बरस की हुई तो छोटी बहन सुमित्रा ने देखा कि गांव की औरतें हर एकादशी का उपवास करती है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करती है। तो छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि जीजी, गांव की सभी औरतें हर एकादशी का उपवास करती है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करती है और एकादशी का महात्म्य और कथा कहानियों को सुनती है। हमें भी हर एकादशी का उपवास करना चाहिए, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए और एकादशी का महात्म्य सुनना चाहिए। तो बड़ी बहन छोटी बहन से बोली कि छोटी तू ही कर ले, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। अब छोटी बहन सुमित्रा पूरी श्रद्धा और लगन से एकादशी का उपवास करने लगी और एकादशी के महात्म्य और कथा कहानियों को गांव की औरतों के साथ बैठकर सुनने लगी। इस तरह समय निकलने लगा। तब एक दिन उनके गांव में काशी बनारस से साधु संतों की एक टोली आई और 10-15 दिन तक वह गांव में ही रहकर प्रवचन देने लगी। 10-15 दिन के बाद जब साधु संतों की टोली वापस तीर्थ यात्रा के लिए आगे को प्रस्थान करने लगी तो बड़ी बहन उन साधु सन्यासियों की टोली के साथ चली गई, लेकिन छोटी बहन ने अपना सत नहीं छोड़ा। वह बड़ी ही सादगी से अपने गांव में अपने ही घर पर रहने लगी, लेकिन उसे अपनी बड़ी बहन के जाने का बहुत दुख हुआ। अब एक दिन गांव के सरपंच ने चौपाल में एक फैसला लिया कि हमें ब्राह्मण की छोटी बेटी सुमित्रा का विवाह कर देना चाहिए, क्योंकि उसकी बड़ी बहन साधु संतों की टोली के साथ चली गई। हमें इसका विवाह जल्दी से जल्दी करना होगा। अब गांव के सभी लोगों ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। सभी बढ़ चढ़ कर ब्राह्मण की छोटी बेटी के विवाह की तैयारियां करने लगे। तब एक दिन ब्राह्मण की छोटी बेटी सुमित्रा का विवाह एक बहुत सुंदर ब्राह्मण युवक से गांव वालों ने धूमधाम से करा दिया। अब वह युवक ब्राह्मण के घर जवाई बनकर रहने लगा। छोटी बहन हर एकादशी का उपवास करती रही। वह बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ को सींचती, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती, तुलसा जी को सींचती और छोटी बहन बड़ी बहन की कुशलता के लिए भगवान से प्रार्थना करती कि हे ईश्वर, मेरी बड़ी बहन को सद्बुद्धि दीजिए, वह वापस घर आ जाए। इस तरह समय बीतने लगा।
तब एक दिन सुबह सुबह छोटी बहन जोर जोर से भगवान के नाम की स्तुति करने लगी। हे विष्णु भगवान, हे चारभुजा नाथ जी, मेरी बहन की मदद करो। उस दिन उसका व्यवहार उसके पति को बड़ा अजीब लग रहा था। वह बार बार भगवान के नाम की स्तुति कर रही थी, तुलसी क्यारे को बार बार सींच रही थी, परिक्रमा कर रही थी। तब छोटी बहन का पति अपनी पत्नी से बोला कि अरे भगवान, आज तुझे क्या हुआ है जो तू बार बार तुलसी क्यारे को सींच रही है, जोर जोर से भगवान के नाम की स्तुति कर रही है और बार बार कह रही है कि मेरी बहन को बचाओ। आखिर तेरी बहन को क्या हुआ? तो छोटी बहन अपने पति से बोली कि मेरी बहन जिन साधु संतों की टोली के साथ गई थी, उन सब की झोपड़ियां जल कर राख हो गई। मैं अपनी बहन की झोपड़ी की आग बुझा रही हूँ। तब उसके पति ने कहा कि अरे सुमित्रा, तू बावली हुई है, तुझे कैसे पता चला कि तेरी बहन की झोपड़ी जल गई है? और तू यहाँ छिड़काव करके तेरी बहन की झोपड़ी की आग को तू कैसे बुझा सकती है? तू तो यहाँ घर पर है और तेरी बहन नहीं मालूम कहाँ है, उसे गए तो कई बरस हो चुके हैं। तो सुमित्रा बोली कि अगर मैं झूठ बोलती हूँ तो आप गंगा तट पर जाकर देखिए, मेरी बहन आपको वहीं मिलेगी। उसके पति को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वह उसी समय गंगा तट पर गया। वहां का दृश्य देखकर वह भौचक्का रह गया। वहां सभी की झोपड़ियां जल चुकी थी, केवल एक अधजली झोपड़ी थी। सुमित्रा का पति उस अधजली झोपड़ी के पास गया तो वहां एक बहुत पतली दुबली महिला बैठी रो रही थी। सुमित्रा का पति बोला कि जीजी, मैं तुम्हारी छोटी बहन सुमित्रा का पति हूँ। उसी ने तुम्हारी झोपड़ी की आग बुझाई है, उसी ने मुझे तुम्हें लेने के लिए भेजा है। तुम अब वापस घर चलो। बड़ी बहन चुपचाप अपनी छोटी बहन के पति के साथ गांव में अपने घर आ गई। जैसे ही वह घर में आने लगी तो छोटी बहन अपनी बड़ी बहन से बोली कि जीजी, मैं तुम्हें घर में एक ही शर्त पर आने दूंगी, जब तुम शादी करना स्वीकार करोगी। तो बड़ी बहन ने कहा कि छोटी, तू बड़ी ही समझदार है, तूने मुझे एकादशी का व्रत करने को कहा, लेकिन मैंने मना कर दिया। मुझे उसी का पाप दोष भोगना पड़ रहा है। मेरी बहन, अब इस उम्र में कौन मुझसे विवाह करेगा? तो छोटी बहन, जो बड़ी ही समझदार थी और समझदारी की बातें करती थी, उसने कहा कि जीजी, भगवान सभी को पैदा होते ही उनके जोड़ीदार के साथ इस संसार में भेजते हैं। जीजी, आपका भी जोड़ीदार कहीं न कहीं कुंवारा बैठा होगा, इसलिए जीजी आप अभी वापस जाइए। हमारे गांव में 4 दरवाजे हैं, आप हर दरवाजे पर जाकर देखिए। जो भी भला पुरुष आपको सबसे पहले मिले, आप उसी के गले में वरमाला डाल देना और उसी से विवाह कर लेना। तब बड़ी बहन गांव के पहले दरवाजे के पास गई तो वहां उसे एक कोढ़ी पुरुष बैठा हुआ मिला। उसके शरीर पर मक्खियां भिनभिना रही थी। बड़ी बहन ने उसे देखा और वह वापस घर आ गई। छोटी बहन ने कहा कि जीजी, तुम अकेली कैसे आई? बड़ी बहन बोली कि छोटी, मेरी किस्मत ही खराब है। गांव के दरवाजे पर मुझे एक कोढ़ी पुरुष बैठा हुआ मिला, उसके पूरे शरीर पर मक्खियां भिनभिना रही थी। तो छोटी बहन बोली कि जीजी, आप गांव के दूसरे, तीसरे, चौथे सभी दरवाजों पर जाइए। उसके बाद बड़ी बहन वापस गांव के दूसरे, तीसरे, चौथे दरवाजे पर गई तो हर दरवाजे पर उसे वही कोढ़ी पुरुष बैठा हुआ मिला। बड़ी बहन ने इसे अपनी किस्मत समझ लिया और उसी के गले में वरमाला डाल दी। तब कोढ़ी पुरुष बड़ी बहन से बोला कि तुमने मुझसे विवाह क्यों किया? तुम किसी भले पुरुष से भी विवाह कर सकती थी। तो बड़ी बहन बोली कि मेरे ऐसे कर्म कहाँ जो कोई भला पुरुष मुझसे विवाह करता। अब मैं तुम्हारी सेवा करके अपने पापों को धोऊंगी। उसके बाद बड़ी बहन अपने पति के साथ उसके घर आ गई और अपने पति की सेवा करने लगी। अब बड़ी बहन भी हर एकादशी का उपवास करने लगी। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक बार उनके गांव में भागवत कथा करने वाली काशी बनारस से एक मंडली आई। कोढ़ी पति ने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे भागवत कथा सुननी है, तो मुझे भागवत कथा सुनाने के लिए पांडाल में लेकर चल। बड़ी बहन अपने कोढ़ी पति को
अपने कंधे पर लाद कर पांडाल में पहुंची। जैसे ही वह पांडाल के भीतर जाने लगी तो लोगों ने उसे पांडाल में बैठने नहीं दिया। बड़ी बहन अपने पति के साथ पांडाल के बाहर बैठकर भागवत कथा सुनने लगे। माघ का महीना चल रहा था। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। खुले में भागवत कथा सुनने से बड़ी बहन और उसके कोड़ी पति को बहुत ठंड लग रही थी, लेकिन उन्हें देखकर किसी को भी उनके ऊपर दया नहीं आई। इस तरह भागवत कथा सुनते हुए उन्हें 3-4 दिन निकल गए। तब 5वें दिन बहुत तेज तेज हवाएं चलने लगी, साथ ही बरसात भी होने लगी। बड़ी बहन और उसका कोड़ी पति पूरे भीग गए। तब बड़ी बहन ने अपने कोड़ी पति से कहा कि सुनो जी, बहुत तेज बरसात हो रही है, हमें वापस घर चलना चाहिए। लेकिन कोड़ी पति बोला कि नहीं नहीं भगवान, हम दोनों यहीं रहकर भागवत कथा सुनेंगे। बड़ी बहन और उसके कोड़ी पति के तप और भागवत कथा सुनने के अटल निश्चय के आगे ऊपर बैकुंठ में भगवान का सिंहासन डोल पड़ा। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, वरुण, सूर्य सभी देवता बोले कि मृत्यु लोक में कौन है जिसके कठोर तप से हम सब का सिंहासन डोल पड़ा। कि तभी नारद मुनि नारायण नारायण करते हुए वहां आए। तब नारद मुनि सभी देवताओं से बोले कि पृथ्वी पर एक कोड़ी और उसकी पत्नी है जो माघ मास का स्नान और व्रत कर रहे हैं और खुले प्रांगण में सर्दी में बैठकर भागवत कथा सुन रहे हैं। उन्हीं के कठोर तप से आप सबका सिंहासन डोल पड़ा। उसी समय भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ देवीमान में बैठकर पांडाल के सामने उतरे। देवीमान के वहां पहुंचते ही भागवत कथा सुन रहे लोगों का पांडाल उड़ गया। सभी देव विमान देखकर विमान के पास भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचे, लेकिन तब तक देव विमान कोड़ी और उसकी पत्नी को लेकर स्वर्ग में जा चुका था। वहां खड़े सभी लोग पछताने लगे। इस तरह एक छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को ताड़ दिया। हे एकादशी भगवान, जैसे आपने बड़ी बहन और कोड़ी पति को उनके तप और एकादशी व्रत का फल दिया, वैसे सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। इस तरह आज हमने वैशाख मास की बरुथनी एकादशी का महात्म्य और व्रत कथाएं सुनी। कथा का विसर्जन करने से पहले आपसे एक करुण रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।